नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भाषा अध्ययन में अलंकार इसका अध्ययन करेंगे। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस तरह से शरीर की सुंदरता आभूषणों के द्वारा बढ़ती है, उसी तरह से काव्य की सुंदरता अलंकार के द्वारा सुशोभित होती है। तो कविता में अलंकार का अपना ही एक विशेष स्थान है। शब्द और अर्थ के माध्यम से अलंकार कविता का आकर्षण बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा क्या है और उसके कौन कौन से भेद हैं, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण, धन अथवा तत्व को ही क्या कहा जाता है? अलंकार। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहाँ अलंकार की उत्पत्ति होती है। उसे हम वहाँ क्या होते हैं? अलंकार जो हैं वो पाए जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार, आज हम शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। आपको 11वीं कक्षा में केवल शब्दालंकार के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है और उसके कौन कौन से भेद हैं और उन भेदों का काव्य में किस तरह से प्रयोग होता है, कौन कौन सी पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है, आज हम उसी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द अलंकार, जहाँ पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि होती है। शब्दों के माध्यम से जब हमारा काव्य कविता में वृद्धि होती है, कविता सुंदर दिखाई देती है, तब हम उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार। अब यहाँ पर शब्दालंकार के 4 भेद माने जाते हैं। शब्दालंकार के 4 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में 2 या 2 से अधिक आवृत्ति होती है, 2 से या 2 से अधिक आवृत्ति पाई जाती है। बोलने का अर्थ क्या है? जैसे 2 शब्दों का बार बार एक पंक्ति में प्रयोग होता है। आवृत्ति मतलब 2 शब्द आ रहे हैं, लेकिन वो एक लाइन में 2 बार आ रहे हैं, तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया: तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवरी बहु छाए। फिर जैसे एक आपका दोहा ये भी बन जाता है, देखो: लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लाल शब्द जो है एक दोहे में, पहले दोहे की पंक्ति में 2 बार शब्द आए हुए हैं और लाली शब्द जो है वो भी बार बार आए। जैसे लाली है, लाल है, ये शब्द जो है वो बार बार क्या हुए हैं? दोहराए गए हैं। तो 2 या 2 से अधिक बार जब बार बार वो शब्द आते हैं, तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमुत्र बुलाए। तो वर्ण जो है, म शब्द जो है, देखो कितनी बार यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से इसको हम किस में लेंगे? अनुप्रास अलंकार में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जल थल में। एक ही वर्ण, एक ही अक्षर जो है वो बहुत बार जब दोहों में या कविताओं की पंक्तियों में आ जाता है, तो फिर हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार है शब्दालंकार का, यमक। यमक जो है, काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति हो या हर बार उस शब्द को भिन्न अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। बोलने का अर्थ ये है कि यमक अलंकार में जो काव्य है उसकी शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उस शब्द का अर्थ
भिन्न हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। अब अलंकार, यमक अलंकार में जो उदाहरण है आज हम उसको देखते हैं। कनक कनक से सो गुणी, मादक अधिकाए, ई खाए बैरव नर, उही पाए वैराय। अब यहाँ पर जो आपकी पुस्तक में या आपके किताब में जो दिए गए हैं, तो पर बारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो ये उर्वशी शब्द जो है 2 बार आ रहा है, लेकिन 2 बार आने के बाद यहाँ पर उदाहरण में ये स्पष्ट कर दिया हुआ है कि दोनों में एक बार उर्वशी का शब्द उर्वशी अप्सरा से लिया गया है, और दूसरी बात जो है उसका अर्थ का किस में परिवर्तित किया गया है? यहाँ पर हृदय में बसी हुई। ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, कबीर का दोहा है, माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर, कनका मन का डारिके, मन का फेर। मन हृदय को कहा गया है, मन का हृदय है, हृदय से, और मन का किसको कहा गया है? माला को। ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृद बुझे, घटा बादलों का समूह। घटा क्या शब्द आया है? बादलों का समूह। घटा एक क्या होता है? कम। तो देखिए 2 शब्द समान हैं, लेकिन दोनों के अर्थ क्या है? भिन्न है। तो यमक अलंकार में ये चीज़ आती है कि 2 शब्द एक समान रहते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग होता है। और अनुप्रास में जो है वो एक ही दोहे में ल शब्द जैसे कितनी बार रिपीट हो रहा है? ज़्यादा बार। हाँ, तो वर्ण जो है, कोई अक्षर जो है जो बार बार आता है, उसको हम किस में ले लेते हैं? अनुप्रास अलंकार में। ठीक है। जगती जगती का मूक प्यास, रूपसी तेरा धन केश पाश। जगती शब्द 2 बार आया है। जगती जाग जाती है, और जगत का अर्थ होता है संसार। ठीक है। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का वास्तव में अर्थ ही क्या होता है? मिलना या चिपकना। जहाँ अनेक आर्थिक शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार। ठीक है। अब देखिए उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां 2 शब्द आए हैं। कलियां सेम शब्द यहाँ पे भी आ रहा है, देखो कलियां, लेकिन यहाँ कलियां जो है वो एक ही बार आया है, लेकिन एक बार आने के बाद भी दोनों में इसका अर्थ अलग है। कलियां फूल की खलियां, और यौवन से पहले की अवस्था। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारू ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यापी चोर। सुवर्ण अच्छे वर्ण शब्द, अच्छे शब्द जो हैं उसको कहा जाता है सुबरण। सुंदर रंग, और सुबरण होता है स्वर्ण, सोना। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता, मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते, सुनते करते जानी अनजानी। सुमन शब्द सुंदर भी कहा जाता है मन को, और सुमन फूल भी है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता पर। इसको भी पंक्ति को स्नेह तैल और स्नेह प्रेम। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार में शब्दों का एक ही अक्षर आएगा, लेकिन एक अक्षर में हमने ये समझा कि ये एक अक्षर तो आ रहा है, लेकिन इस एक अक्षर से इसके अनेक अर्थ निकलते हैं, बहुत से अर्थ जो है वो निकलते हैं। जब हम इसको पहचान जाएंगे तो फिर हम उसे कौन सा अलंकार का नाम देंगे? श्लेष अलंकार। तो आपको आपकी जो परीक्षा है उसमें कैसे पूछा जाता है? जैसे रो रो सिसक सिसक खिसक कर कहता, मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते, सुनते करते जानी अनजानी। ये दो लाइनें आ गई हैं। अब आपने इसको पढ़ना है, समझना है, और फिर इसमें देखना है कि कौन सा अक्षर ऐसा है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, उसको निकाल समझ के फिर आपने केवल उसके आगे लिख देना है कि ये लाइनें या ये पंक्तियाँ जो है वो श्लेष अलंकार से ली गई हैं। अब अगला है आपका वक्रोक्ति। वक्र जमा उक्ति से शब्द बना है वक्रोक्ति, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा कथन। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अभिप्रेत आशय से भिन्न अर्थ लगाया जाता है।
वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ ऊपर है, कहाँ ऊपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर का अर्थ दूसरा कबूतर के समन से पूछा गया था, पर जवाब में अपर का अर्थ बिना पंख वाला लिया गया। पर्वतराज पशुपाल कहाँ है, कमला जमुना तट के धेनु। पार्वती और लक्ष्मी का हास परिहास हो रहा है इसमें। हम लक्ष्मी जी ने पूछा पशुपाल से, पार्वती ने परिहास करते हुए कहा यमुना नदी के तट पर गांव को चराने गए हैं। टेढ़ा कथन रहता है, जैसे परिहास रहता है, कुछ मजाक रहता है, टेढ़ा कथन रहता है। जैसे कोई बात करता है तो कोई टेढ़ी बात कर देता है ना, तो वो ऐसी अगर पंक्तियां रहती हैं तो उसको हम किस में लेते हैं, वक्रोक्ति में। आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम, आने को मधुमास ना आएंगे प्रीतम। प्रीतम को ना आने की बात कही गई है। द्वितीय पंक्ति में प्रश्न चिन्ह लगाकर प्रीतम के अवश्य आने की बात। तो इस तरह से आज हमने भाषा अध्ययन में अलंकार, शब्दालंकार जो है वो किस तरह से कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा काव्य जो है वो कैसे सुंदर बनता है, उसका आज हमने अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए सबसे पहले हमने यह जाना कि अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार अलंकार। लेकिन 11वीं कक्षा में केवल हमें शब्द अलंकार के भेद, जो 4 भेद हैं, उन्हीं का अध्ययन करना है। तो उसके अनुसार सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक वर्ण जो है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे ल शब्द को बार बार लिया जा रहा है, लाल शब्द जो है बार बार आ रहा है। तो जब वो ऐसे शब्द बार बार आते हैं तो उसको हम अनुप्रास में ले लेते हैं। और जिन पंक्ति एक ही शब्द जो है वो दोहों हैं, जैसे तो दोनों लाइनों में आ रहा है, लेकिन दोनों दोहों में आने के बाद भी उन एक ही शब्द का अर्थ जो है दोनों बार अलग आ रहा है, तो उसको हम यमक अलंकार में लेते हैं। और श्लेष अलंकार जो है उसमें भी अनेकार्थक शब्द जो रहते हैं व्याकरण में, वो शब्द जो है वो हम निकालते हैं और एक अक्षर को शब्द को निकालने के बाद फिर हम उसको देखते हैं कि इसके कितने अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे समझने के बाद फिर हम उसको श्लेष अलंकार का नाम देते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार तो पहले भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक टेढ़ा कथन रहता है, जैसे टेढ़ी कोई बात करता है उस तरह के दोहे रहते हैं और उसी के माध्यम से फिर हम पहचानते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। तो इस तरह से आज हमने आपके व्याकरण भाग में जो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्याकरण है अलंकार, उसका अध्ययन किया और उसके अध्ययन के अंतर्गत हमने शब्द अलंकार को समझा और उसके भेद जो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, उसको समझकर किस तरह कौन कौन सी जगह पर कैसे किन दोहों के द्वारा पहचान करके ये पहचानना जाता है कि कौन सा भेद के द्वारा कौन सा अलंकार जो है वो यहाँ बताया गया है। धन्यवाद।